लेट एक मैट्रिक्स दिया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 16 पावर n, देन n इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन जो है वो इसे बहुत फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, मेंस में से बहुत बार आया है पहले। जैसे एडजॉइंट या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके जिसका मॉड लेते हैं, तो इसमें वही जो प्रॉपर्टी यूज होता है, फिर से वो दो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो k पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। यहाँ पे k होता है जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, और n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इस केस में ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है n, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो किया है a को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो दूसरा प्रॉपर्टी यूज होगा इस क्वेश्चन में, तो जब हम एडजॉइंट लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर टाइम्स होता है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ ये ए का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। ए तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है, तो इस क्वेश्चन में लेट यहाँ पे ए दिया होगा, जो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपांड कर देते हैं, 2 इंटू रहेगा 2 इंटू 2 4 माइनस ऑफ -1 इंटू -1 प्लस 1 -1 इंटू ये होगा -0 -0, लास्ट में तो ये 0 का टर्म है, इससे तो आएगा कुछ वैल्यू। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2 6 -2, इस आएगा 4 है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है ये है 4, तो 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये होगा, इसको हम 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और ए का ऑर्डर जो है वो 3 है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं ऐसे। अब 2a का अगर इतना है तो 2a का जो एडजॉइंट है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो जब हम इसको एडजॉइंट करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसका स्क्वायर होगा सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर हमें एक और बार एडजॉइंट लेना है, इसका जब एडजॉइंट लेंगे एक और बार, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फिर से इसका स्क्वायर होगा। हमें यहाँ पे और एक एडजॉइंट लेना है, 3 एडजॉइंट से एक और बार हम एडजॉइंट लिखते हैं। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो होगा इस पूरे का एक और बार स्क्वायर होगा। तो ये हमें जो रिक्वायर्ड था ये इक्वेशन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है। स्टार्टिंग में मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें जो मल्टीप्लाई किया या एडजॉइंट लिया है फिर से मल्टीप्लाई किया है, वही स्टेप हमें करना है। और राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट का आंसर है उसमें कुछ प्रॉपर चेंजेस करने हैं। इस पूरे का आंसर जो है वो इतना आएगा, इसको हम 2 का पावर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 का पावर आएगा टोटल, जो अंदर यहाँ पे 4 जो है वो 2 पावर 2 है, तो ये टोटल 2 पावर 5 हो जाएगा। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 10 इंटू 2 20 20 इंटू 40, पावर ये 40 रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे लिखा है कि 16 पावर n, तो हम इसमें 16 थोड़ा बेस जो है एडजस्ट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 और उसका पावर 10। तो 2 पावर जो वो 16 होता है, तो ये 16 का पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन 10।